हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएस म्यूज़िक क्लासेस में। एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिगनर्स को कि ढोलक हम किस तरह से सीखें या सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनको बजानी नहीं आ रही है या बजा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, जो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जिनको ध्यान में आप अगर रखेंगे तो आप बहुत जल्दी सीखेंगे। जो बिगनर्स हैं स्पेशली उन्हीं के लिए है कि जब ढोलक सीखते हैं तो हमें किन किन बातों का क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें जल्दी ढोलक बजानी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो देखना है, आज को जो समझना है, वो पहले ये समझना है कि आपके दोनों हाथों में से कौन सा हाथ आपका चांटी पर चलता है और कौन सा बेस पर। जैसे मेरा हाथ है लेफ्ट है तो ये मेरा बेस पर ज़्यादा चलता है और राइट हैंड है जो मेरा चांटी पर ज़्यादा चलता है। तो बहुत सी महिलाएं हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि मेरा कौन सा हाथ जो है चांटी पर चले, कौन सा हाथ बेस पर चले। तो पहले ये बजा के देखिए। नई ढोलक है तो अपने नीज पर भी बजा कर देखिए कि कैसे मतलब कौन सा हाथ चल रहा है चांटी पर और कौन सा चल रहा है बेस पर। और अगर इससे भी समझ में नहीं आता कि नहीं, बहुत से हैं कि नहीं समझ पाते हैं कि किस हाथ से हम चांटी बजाएं, किस हाथ से हम बेस बजाएं। तो आपको करना क्या है कि जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिगनर्स के लिए कि आपको पहले ये समझना है कि आपका कौन सा हाथ सबसे ज़्यादा वर्क करता है। ज़्यादातर महिलाएं सीधे हाथ से काम करती हैं, तो जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हैं वो हाथ आपका चांटी पर बजेगा, ठीक है। जिस हाथ से हम कम काम करते हैं उससे हमारा बेस बजेगा। नहीं हो तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने ये सही बताया है या नहीं बताया है। तो पहले आप ये डिसाइड करिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाता है सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर में हमें क्या करना है कि जैसे हमें पता चल गया कि हमारे हाथ लेफ्ट किस में चलता है, राइट किस में चलता है ना। अब हमें सेकंड जो हमें बात को ध्यान में रखना है कि पैटर्न का सिलेक्शन, जो ढोलक के पैटर्न का सिलेक्शन है ना, वो आप स्टार्टिंग में इजी पैटर्न लीजिए। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से वीडियोस हैं, बहुत से चैनल हैं और बहुत तरीके की ढोलक उसमें सिखा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे इजी पैटर्न, अगर आपको लगता है कि ये पैटर्न इजी है, ज़्यादा फिंगर नहीं चला पा रहे हैं, तो केवल इजी पैटर्न लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, बस 5 मात्रा वाली जो है इसमें हम नहीं चलाना पड़ता, पूरी फिंगर आप ऐसे करके बजा सकते हैं, ठीक है, पूरी फिंगर। तो स्टार्टिंग में फिंगर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चला भी नहीं पाएंगे यदि आप बिगनर्स हैं। और अगर चला रहे हैं तो उस हिसाब से आप पैटर्न चूज़ करिए, है ना। और बेस पर भी आपको सिंपल ही यही बजाना है। तो ये बहुत इजी पैटर्न है, मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है। इसमें हम बजा सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ना तो इसमें बंद बेस बजाना है और ना ही इसमें जो है फिंगर चलानी है चांटी पर। तो बस सिंपल आपको बजाना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये पैटर्न आपके लिए इजी रहेगा। तो आप धीरे धीरे उसको बजाने की कोशिश करें और उसको समझ के ही बजाएं, ठीक है। तो ये बात भी आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि हमें कौन सा पैटर्न सीखना है, कौन सा पैटर्न इजी है, जिससे कि हम उसे जल्दी सीखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप फिंगर चलाना स्टार्ट करिए, ठीक है। तीसरी जो बात है, थोड़ा सा आपको अपना कंसंट्रेशन उसी पैटर्न पर ही रखना पड़ेगा। बहुत से पैटर्न है, अरे कभी कभी मन बदल जाता है, अरे ये नहीं, ये वाला ढोलक तो बहुत अच्छी लग रही है, पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आप जो सीख रहे हैं आप, क्योंकि शॉर्टकट मत मारिए, स्टार्टिंग से धीरे धीरे सीखिए, आराम से सीखिए, वो जल्दबाजी ना करें। तो पैटर्न पे आप बिल्कुल उसी पैटर्न में जब तक आ नहीं जाए दूसरे ढोलक के पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं बजाएं। तो आपको पहले पैटर्न पर ही जो आपने सेलेक्ट किया है उसी पैटर्न को बजाएं।
अगर वो बजाना नहीं आ रहा है उसको पहले ट्राई करें, बजाते रहिए, कोशिश करते रहिए। कोशिशें करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कहते हैं कोशिशें करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगी, कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे सफलता मिलेगी, है ना। तो कोशिश करिए। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं इसको सीखने में टाइम लग रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन आप अभी फ़िलहाल एक ही पैटर्न पर, जब तक वो आपको पूरी तरीके से नहीं आ जाए। फिर हमारा जो नेक्स्ट जो हमें बात ध्यान में रखनी है वो है टाइमिंग, है ना। जो भी आप पैटर्न सीख रहे हैं तो उसको कैसे बज रहा है, कितना टाइम लग रहा है, क्या लय है, लय को भी देखना पड़ेगा, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। पहले आपको शुरू में तो लय नहीं आएगी। शुरू में तो क्या है ना, पहले तो आप पैटर्न ही सीखेंगे, उसका काउंटिंग सीखेंगे कि भाई ये बजता कैसे है, बेस पर कितनी बार बजा है, चाटी पर कितनी बार बजा है, फिर दोनों मिला के फिर किस तरह से बजा है। तो स्टार्टिंग में तो लय नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करिए फ्रेंड्स कि उसकी लय जो है आप उसको बजाएं। क्योंकि देखिए अब जैसे मैंने अभी एक पैटर्न बताया था 1 2 3 4 5, अब 1 2 हमें बहुत जल्दी बजाए 1 2, तो अभी आप 1 2 3 4 5 फिलहाल आप ऐसे सीखेंगे। लेकिन जब आपको लय बनानी पड़ेगी तो 1 2 3 4 5 इसको धीरे धीरे बजाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे बजाइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि किस काउंटिंग के बाद, कितनी गिनती के बाद हमको एक बजाना है, यानी 5 के बाद हमें एक बजाना है, तो 5 के बाद कितना पॉज है ना। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बजाया, फिर तुरंत हल्का सा बहुत ही छोटा सा पॉज है, उसके बाद एक है, क्योंकि लय टूटनी नहीं चाहिए। कोशिश करिए, है ना। और लास्ट जो स्टेप है वो है प्रैक्टिस। तो बस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, चाहे गेम्स में ले लीजिए, डांस में ले लीजिए, म्यूज़िक में ले लीजिए, किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जो भी पैटर्न आप सीखें तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, भले ही दिन में 5 मिनट मिलें आपको, 10 मिनट मिलें, तो उस जो भी पैटर्न आप सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए और ढोलक बजाते रहिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।